हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू ट्रेन्स ए एंड बी आर headed towards each other on the same straight track, each having a speed of 30 km per hour. A bird that can fly at 60 km per hour flies off train A when they are 60 kilometers apart. Heads directly for the train B. On the reaching B, the bird flies back to A and so on. What is the total distance ट्रेवल्ड बाय द बर्ड? ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि बर्ड के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा. तो सबसे पहले ये हमारी ट्रेन ए हो गई और ये हमारी दूसरी ट्रेन बी हो गई. दोनों की हमें स्पीड गिवन है. अब ए ट्रेन के ऊपर जो एक हमारा यहाँ पे बर्ड बैठा है वो क्या करता है कि ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है, फिर वापस बी से ए की तरफ ऐसे ट्रेवल करता है. ठीक है बच्चों. तो हमें निकालना है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है. अब दोनों ट्रेन्स के बीच की जो हमें डिस्टेंस गिवन है वो है हमारी 60 किलोमीटर. ये दोनों ट्रेन्स के बीच की डिस्टेंस हो गई. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कंसेप्ट, इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा. ठीक है बच्चों. सो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अगर हम बी ट्रेन को देखें तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे बी की रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी ट्रेन की, वो विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, तो वी बी माइनस वी ए. ठीक है बच्चों. और इसी तरह से सेकंड नंबर जो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ट्रेन बी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड. ठीक है बच्चों. और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, वी बी माइनस वी बी. यहाँ पे स्मॉल बी किसकी वेलोसिटी है, बर्ड की वेलोसिटी. और थर्ड नंबर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बर्ड. तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड. और देखो वी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड और वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, ये दोनों हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि वी ए और वी बी की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, इक्वल गिवन है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी, अब यहाँ बी से बर्ड उड़ना स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, वी बी वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड बी. तो यहाँ पे हमें कितनी दे रखी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी वो वैल्यू 30 गिवन है, और वी बी यहाँ से बर्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये नेगेटिव हो जाएगी. सो और बर्ड की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 60. सो 30 माइनस माइनस 60, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये होगी हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर. तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रेस्पेक्ट टू बर्ड. तो ये डिस्टेंस आ गई. अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लगेगा, यानी ए से उड़ के बी में जाने का टाइम पीरियड. तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 60 डिवाइडेड बाई जो स्पीड है वो हमारी 90 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे हमारे पास में जो टाइम पीरियड लगेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आवर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई वो 2/3 आवर होगी. अब देखो 2/3 आवर लगेगा तो उस कंडीशन के अंदर ये बी ट्रेन क्या करेगी, ए ट्रेन के पास के अंदर चली जाएगी कुछ. तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ए ट्रेन भी इस तरफ जाएगी और ये भी इस तरफ जाएगी, तो हमारे पास में जो टाइम डिस्टेंस आ जाएगी दो बी ट्रेन की, वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस चल गई वो, तो 2/3. और देखो वी बी माइनस वी है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बी की विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 60. तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर हो जाएगी यहाँ पे. तो ये 40 हो गई. और अब यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड यहाँ पे ट्रेवल करके इस बी ट्रेन के ऊपर आ गया, तो दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस बचेगी वो हमारी कितनी बच जाएगी, 20 बच जाएगी. तो इस केस के अंदर जो टाइम पीरियड लगेगा, तो टाइम पीरियड T2, यानी बी से ए तक जाने में टाइम पीरियड लगेगा T2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बर्ड, तो वो वैल्यू हमारी कितनी होगी, 90. सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power 2. अब इसी तरह से अगर T3 निकालें तो T3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे T3 की वैल्यू इसी तरह से हमारे पास में आ जाएगी 2/3 रेस टू दी पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो मान लेते हैं कि ये n नंबर ऑफ टर्न्स लगे लिए उसने, तो टी एन इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, सो टी एन इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 रेस टू दी पावर n. ठीक है बच्चों. अब देखो ये दोनों ट्रेन्स क्या है, पहले वाली ट्रेन ए और दूसरे वाली ट्रेन बी. सो
यहाँ पे ये दोनों ट्रेन जब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के पास में आ जाएगी, बिल्कुल एक दूसरे को कोलाइड कर जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो कैपिटल टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, हमारे पास में टोटल डिस्टेंस हमारे दोनों ट्रेनों के बीच की कितनी दे रखी है, 60 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 आवर। ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड हमारे पास में कितना आ गया, 1 आवर आ गया। अब 1 आवर आ गया तो यहाँ से हमारे पास में टोटल टाइम पीरियड जो ट्रेन को लगेगा बर्ड को, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर अगर बर्ड के मान लें कि वो एन नंबर ऑफ एन टाइम्स वो इधर से इधर चला जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो इसकी अगर हम देखें तो यहाँ से वैल्यू आएगी कैपिटल टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे एंड सो ऑन Tn। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लेकर Tn तक अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास में टोटल टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो 1 आवर के इक्वल आनी चाहिए। सो 1 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो 2/3 सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2/3, और अंदर यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1, और यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 रेज टू द पावर 2, और इसी तरह से हमारे पास में लास्ट में क्या बच जाएगा, 1/3 रेज टू द पावर n-1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक जीपी बन जाएगी। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है हमारे पास में, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई 1 - r रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ठीक है बच्चों, अब देखो a की वैल्यू हमारे पास में इस जीपी के लिए क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, सो 1 माइनस, तो 1 हो गया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे हमारा जो r होगा वो 1/3 होगा, तो यहाँ पे 1/3 रेज टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 - 1/3, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 1 - 1/3, तो 2/3, तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी तो 1 इज इक्वल्स टू, तो इन सभी का सम हमारे पास में कितना आया, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/3 रेज टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई 2/3, यहाँ पे ये डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये 2/3 से ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू 1 - 1/3 रेज टू द पावर n। ठीक है बच्चों, 1 - 1/3 रेज टू द पावर n। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ पे 1 - 1 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/3 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 रेज टू द पावर, यहाँ पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 1/3 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास में जो n की वैल्यू आएगी n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ टर्न्स उसके कितने होंगे, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो बर्ड ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, सो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो डिस्टेंस हमारे पास में बर्ड ने को जो आवर लगा है वो हमारा कितना हो गया, 1 आवर, और बर्ड की जो स्पीड हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस जो बर्ड के द्वारा ट्रेवल होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 60 किलोमीटर्स। ठीक है बच्चों, सो 60 किलोमीटर्स हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।